अरे दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं। मैं हूं डॉक्टर ज़हूरुल इस्लाम शाहिद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल होम्योपैथी एंड हेल्थ। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको होम्योपैथिक दवाई कास्टिकम के यूजेस एंड सिम्टम्स बताऊंगा। चलें शुरू करते हैं। कास्टिकम एक बहुत गहरा असर रखने वाली दवा है जो आम रोज़मर्रा की बीमारियों में भी बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है। इसे अमूमन फौरी इलाज के लिए और उज़लाती फालज ख़ुसूसन लकवा के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि वो अमराज बहुत हैं जिनमें कास्टिकम मुफीद है। कास्टिकम के अक्सर अमराज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हैं। अगर सर्दी लगने की वजह से फालज हो जाए तो समझा जाता है कि अचानक हो गया है, लेकिन दरअसल ये सर्दी चंद दिन पहले लगती है और रफ्ता रफ्ता जिस्म में बेचैनी, कमज़ोरी और थकावट का एहसास होने लगता है। फिर फालज की अलामात ज़ाहिर होती हैं। अचानक फालज का मजाज एकोनाइट में पाया जाता है। कास्टिकम में 2-3 दिन पहले या कम अज़ कम 24 घंटे पहले सर्दी लगने से इसके बद असरात आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह बनाकर बीमारी की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। ऐसे मरीज़ों में जहां खौफ वजह ना हो बल्कि हकलाने का आगाज़ ज़बान के जुज़वी फालज से हुआ हो, कास्टिकम बेहतरीन इलाज है। इस फालज के नतीजे में अगर बच्चा एक दफ़ा हकलाना शुरू कर दे तो खौफ भी आहर साथ शामिल हो जाता है। ऐसे मौका पर अगर सिट्रामोनियम के साथ कास्टिकम ला कर दी जाए तो फालज का असर बहुत जल्द ज़ायल होने लगता है। कास्टिकम की बीमारियों में असाब पर ऐसा असर होता है जो अज़ा का मुस्तकिल हिस्सा बन जाता है। गिल्टियाँ सख्त होने लगती हैं। अगर फालज का बहुत लंबा असर हो तो अज़ा सख्त होकर अकड़ जाते हैं। अगर दीगर अलामात भी कास्टिकम की हों तो ये बेहतरीन इलाज है। हिस्टीरिया भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है और इसके दौरों में रफ्ता रफ्ता शिद्दत पैदा होने लगती है, यहाँ तक कि तशन्नुज शुरू हो जाता है। कास्टिकम की अलामात रखने वाला मरीज़ बहुत हसास होता है। शोर और ज़रा सी लम्स भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सर्दी और गर्मी दोनों ही मुवाफ़क नहीं। अमूमन अकेले अकेले उज़लात पर तशन्नुज का असर ज़ाहिर होता है। जोड़ों के दर्द में गर्मी पहुंचाने से आराम आता है, सिवाय उंगलियों के जहां गर्मी की बजाय सर्दी से आराम मिलता है। इसकी खांसी में भी यही मिजाज है कि ठंडे पानी से आराम आता है। बस अगर मरीज़ का मजाज कास्टिकम का हो तो इसको अमूमन गर्मी से तकलीफ़ पहुंचती है, सिवाय गले और हाथों के। कास्टिकम बेचैनी पैदा करने वाली दवा है। कास्टिकम का मिर्गी के आगाज़ से भी तल्लुक़ है। सर की साख्त की खराबियों में और ख़तरनाक हादसात के नतीजे में पैदा होने वाली मिर्गी किसी इलाज से ठीक नहीं हुआ करती, बल्कि इसका इलाज अगर मुमकिन है तो सर्जरी से मुमकिन है। इस ज़िमन में अमेरिका के एक डॉक्टर को दायमी मिर्गी के 34 कामयाब ऑपरेशन करने पर नोबल इनाम भी मिला था। कास्टिकम की एक अलामत यह है कि अगर जल्दी अमराज को दबा दिया जाए तो दिमागी अमराज पैदा हो जाती है। सर दर्द जो फालज पर मुतनज हो, इसकी भी कास्टिकम दवा हो सकती है। बाज़ किस्म की सर दर्द से मरीज़ वक्ती तौर पर अंधा हो जाता है। अगर ऐसी सर दर्द से बनाई जाती रहे लेकिन कुछ अरसा के बाद वापस आ जाए और कोई फालजी अलामत ज़ाहिर ना हो तो कास्टिकम की बजाय जैल्सीमियम ज़्यादा मौसर होगी। अगर फालजी अलामतें ज़ाहिर हों तो फिर कास्टिकम दवा है। आँखों के छप्पर का तदरीजी फालज भी कास्टिकम का मुतालबा करता है। यह मरज़ चूँकि सुस्त रफ्तार है, इसलिए शिफा का अमल भी वक़्त चाहता है। मुस्तकिल मजाजी से इलाज जारी रखना चाहिए। कभी कभी सल्फ़र के साथ अदलना बदलना भी मुफीद साबित होता है। बाज़ात आँखों में मुख्तलिफ़ किस्म के धब्बे नज़र आते हैं। सब्ज़ रंग के धब्बे कास्टिकम की खसूसी अलामत हैं। कास्टिकम में मसे भी बहुत होते हैं। अगर बारीक और नरम हो तो थूजा और मेडोरिनियम दोनों मुफीद हैं, लेकिन अगर बहुत बड़े बड़े और बकसरत मसे हों तो कास्टिकम और नाइट्रिकम एसिड ज़्यादा मुफीद हैं। इन दोनों के मसे अलग अलग पहचाने जाते हैं। कास्टिकम के मसे चेहरे और नाक पर निकलते हैं। नाक पर मोटा सा मसा निकल आए तो ये कास्टिकम की ख़ास निशानी है।
कास्टिकम की एक और अलामत गले के अंदर फालजी कैफियत का पैदा होना है। कास्टिकम में सुबह के वक़्त गला बैठता है। कास्टिकम के गले की फालजी अलामात तदरीजन पैदा होती हैं और निगलते हुए ख़तरा होता है कि लुकमा गलत नाली में ना चला जाए। ऐसी बहुत सी और दुआएं भी हैं, मगर काम वही आएगी जो मजाजी हो। कास्टिकम का मजाजी मरीज़ वहमी नहीं होता और कास्टिकम के मरीज़ की भूख बाज़ दफ़ा खाना देखते ही ख़त्म हो जाती है। अगर वज़ा हमल के वक्त औरत के गुर्दों पर असर हो, खौफ, दबाव या सोजश की वजह से पेशाब बंद हो जाए तो बसा औक़ात कास्टिकम नागज़ीर हो जाती है, बल्कि ऐसी हालत में ये जान बचाने वाली दुआ बन जाती है। बाज़ औरतों को जिन्हें वज़ा हमल के बाद 24 घंटे तक पेशाब नहीं आया, जब कास्टिकम दी गई तो शुरू में खून वाला पेशाब आया, जिसका मतलब ये है कि गुर्दों में सोजश थी, फालजी हालत नहीं थी। फिर पेशाब के साथ खून कम होने लगा और खुलकर पेशाब आना शुरू हो गया। बाद में इन्हें प्रेवा ब्रेवा क्यू में का कोर्स दिया गया, क्योंकि प्रेवा गुर्दों को धोने और पेशाब को ज़्यादा करने में अमूमी तौर पर अच्छा असर ज़ाहिर करती है। अगर आम हालात में पेशाब रुक जाए तो कास्टिकम की अलामतें बिल्कुल मुख्तलिफ होंगी। मरीज़ बैठकर पेशाब नहीं कर सकता। खड़ा होने की हालत में पेशाब दबाव की वजह से खुद बहुत बहता है, बेहिसी होती है और पता भी नहीं चलता। जब ये अलामतें इकट्ठी हो जाएं तो कास्टिकम बहुत नुमायाँ फ़ायदा पहुँचाती है। कास्टिकम में ये अलामत नुमायाँ है कि अगर अंतड़ियों में ख़ुसूसन बड़ी आंत के आखिरी हिस्सा रेक्टम में फालज हो रहा हो तो अजाबत गैर शऊरी तौर पर होती रहती है, क्योंकि वहाँ फुजला जमा होकर गुठलियाँ सी बन जाती है। इसलिए चलते फिरते वही गुठलियाँ लाशौरी तौर पर निकलती रहती हैं। गो ऐसे मरीज़ बहुत कम मिलते हैं, मगर मेरे मुशाहदा में भी 2-3 ऐसे मरीज़ आए हैं। ऐसे तमाम मरीज़ बूढ़े थे। कास्टिकम के मरीज़ की ज़बान पर सुर्खी माइल चमक पाई जाती है। ख़वातीन के माहाना अयाम के दौरान खून आने से पहले और बाद में तशन्नुज होता है, लेकिन हैज़ के दौरान तशन्नुजी अलामात नहीं होती। अगर खून रुक जाए तो तशन्नुज होगा, चल पड़े तो तशन्नुज ठीक हो जाएगा। अगर माहाना अयाम के दौरान कोई सदमा पहुंच जाए या किसी वजह से खौफ तारी हो या किसी अजीज़ा की वफ़ात हो जाए तो हैज़ बंद हो जाते हैं। इस सूरत में कास्टिकम भी दुआ हो सकती है। इसी तरह किसी सदमा या गम की खबर से दूध पिलाने वाली औरतों का दूध खुश्क हो जाता है, इस वक्त भी कास्टिकम मुफीद है। कास्टिकम के मरीज़ के गले के फालज का सिर्फ निकलने के उज़लात से ही तल्लुक़ नहीं होता, बल्कि बोलने के आले पर भी ये असर अंदाज होता है। फास्फोरस, ब्रायोनिया और कास्टिकम ये 3 दुआएं ऐसी हैं जिनकी आपस में मुशाबत है। अगर इन्हें आर्जी बीमारियों में मिला कर दिया जाए तो नुकसान नहीं पहुंचता, बल्कि मुस्बत असर पड़ जाता है। यह नुस्खा 30 ताकत से ऊंचा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर ये नुस्खा काम ना करे और इसमें शामिल कोई और दुआ मरीज़ की लामतों से ज़्यादा मुशाबा हो तो नुस्खा नाकाम भी हो जाए तो वो अकेली दुआ काम कर जाती है। कास्टिकम की मददगार दुआएं हैं कार्बोवेज, पेट्रोसिलिनियम, और इसका असर ज़ैल करने वाली दुआएं हैं कोलुसंथस, डलका मारा, गायकम, नक्सवामिका। इसको 30 ताकत से लेकर CM यानी 1 लाख ताकत तक इस्तेमाल किया जाता है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप इस तरह की और मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल बटन भी दबा दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।